जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिक बुक के आज हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं। में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया रहेगा, जिसमें से आपको 1 से लेकर 70 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिनमें से एक सही होगा। अपने द्वारा चुने गए विकल्प को ओ मार्कशीट पर चिन्हित करें और केवल आपको 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, 35 क्वेश्चन रहेगा तो टोटल आपको 35 अंक यहाँ से मिलने वाला है। ओके, तो चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोग एक बार वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए प्यारे साथियों तो चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी वीडियो में आपको हम सभी ऑब्जेक्टिव को याद करवा देंगे, जो कि आपको बोर्ड परीक्षा में 100% यहाँ से लड़ने वाला है। ओके, चलिए शुरू से अंत तक बने रहिएगा। 4 से 5 सेकंड के अंदर आप लोग भी आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नांकित किस ताल में 10 मात्राएं होती है, बताइएगा। निम्नांकित में किस ताल में जो है 10 मात्राएं होती है, किस ताल में 10 मात्राएं होती है। ये होती है आपको झप ताल में होती है। किस में होती है? तो झप ताल में जो होती है 10 मात्राएं होती है। राइट आंसर हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि क्रमिक पुस्तक मालिका पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा। क्रमिक पुस्तक मालिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपको बी.एन. भातखंडे है। कौन है? तो बी.एन. भातखंडे है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 नंबर में कह रहा है कि त्रिताल में कितने विभाग होते हैं। त्रिताल में कितने विभाग होते हैं? तो 6 विभाग होते हैं। राइट आंसर सी बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर की संगीत घराने की अग्रणी गायक है, बताइएगा। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर किस संगीत घराने के अग्रणी गायक है, अग्रणी सिंगर है। तो यह किस घराने के? तो ग्वालियर के है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ध्रुवपद गायन में कौन सा ताल बजता है, बताइएगा। ध्रुवपद गायन में कौन सा ताल बजता है? तो यह बनता है आपको धामर। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि श्राग केदार किस जाति का राग है, बताइएगा। श्राग केदार किस जाति का राग होता है? तो यह होता है आपको औड़ल संपूर्ण का। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, औड़ल संपूर्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर में। 7 में कह रहा है कि राग बिहाग का वादी स्वर क्या होता है, बताइएगा। राग बिहाग का वादी स्वर क्या होता है? राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो ये होता है आपको ग होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 नंबर की ओर कह रहा है कि नाद के कितने प्रकार हैं। नाद के जो है कितने प्रकार हैं? तो नाद के 3 प्रकार है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 9 में कह रहा है कि पन्नालाल घोष क्या बजाते थे। तब पन्नालाल घोष जो है क्या बजाते थे? तो बांसुरी बजाते थे। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 में कह रहा है कि तानसेन के गुरु कौन थे, बताइएगा। तानसेन के गुरु कौन थे? तो तानसेन के गुरु थे आपको स्वामी हरिदास थे। कौन थे? स्वामी हरिदास। राइट आंसर ए हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि संगीत मकरंद के लेखक कौन है, बताइएगा। संगीत मकरंद के जो लेखक है कौन है? ये आपको मुनि नारद है। कौन है? मुनि नारद है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 नंबर की ओर। 12 नंबर में कह रहा है कि राग भैरव का संवादी स्वर क्या है, बताइएगा। राग भैरव का संवादी स्वर क्या है? राइट आंसर आपका ये हो जाएगा रे है। ओके, क्या है? रे है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि तानसेन के द्वारा किस राग की रचना की गई। तानसेन के द्वारा किस राग की रचना की गई? राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यह किया गया आपको मियाँ मल्हार का। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, मियाँ मल्हार का। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि 3 ताल में कितनी तालियां होती है, बताइएगा। 3 ताल में जो है कितने तालियां होती है? इसका सही जवाब बताइएगा क्या हो जाएगा। 14 का सही जवाब बताइएगा। 3 ताल में कितनी तालियां होती है? तो 3 ताल में 3 तालियां होती है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि राग मल कौन किस थाट का राग है, बताइएगा। राग माल कौन किस थाट का राग होता है? तो यह होता है आपको भैरवी का। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 16 में कह रहा है कि 3 ताल में किस मात्रा पर खाली पड़ती है, बताइएगा। 3 ताल में किस मात्रा पर खाली पड़ती है? तो यह मात्रा पड़ती है आपको 7 पर। राइट आंसर सी हो जाएगा। 17 में कह रहा है कि विकृत स्वरों की संख्या कितनी है, बताइएगा। विकृत स्वरों की संख्या कितनी है? तो 5 है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में कह रहा है कि उस्ताद फैयाज खां का उपनाम क्या है, बताइएगा। उस्ताद फैयाज खां का उपनाम क्या होता है, बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। उस्ताद फैयाज खां का उपनाम क्या है? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रेम पिया है। कौन है? प्रेम पिया। राइट आंसर डी हो जाएगा। 19 नंबर में कह रहा बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। बिहार दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। राइट आंसर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 नंबर में कह रहा है कि सारंगी सारंगी किस वर्ग का वाद है, बताइएगा सारंगी जो है किस वाद का सारंगी किस वर्ग का वाद होता है। तो सारंगी होता है आपको तत्वाद का, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 21 में कह रहा है कि झप ताल में कितनी तालियां होती है, झप ताल में कितनी तालियां होती है, तो ये 4 तालियां होती है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 में कह रहा है कि भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय किस राज्य में, बताइएगा भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय जो है किस राज्य में स्थित है, राइट आंसर बताइएगा। भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो आपको उत्तर प्रदेश राज्य में, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यूपी में है। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में कह रहा है कि किस राग में रे घा कोमल तथा बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं, बताइएगा किस राग में रे घा कोमल तथा बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं। ये किस में लगते हैं, तो भैरवी में लगते हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। 24 में कह रहा है कि कहरवा ताल में कितनी तालियां होती है, बताइएगा कहरवा ताल में जो है कितनी तालियां होती है, तो 1 तालियां होती है, राइट आंसर एक हो जाएगा। 25 में कह रहा है भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं, भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं, भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं, तो 7 स्वर होते हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 नंबर की ओर। 26 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 26 में कह रहा है कि राग भैरव का गायन समय क्या है, राग भैरव का गायन समय क्या होता है, तो ये प्रातः होता है, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, प्रातः यानी सुबह होता है। 27 में कह रहा है कि औड़ल जाति के रोगों और औड़ल जाति के रागों में कितने स्वर लगते हैं, बताइएगा औड़ल जाति के रागों में कितने स्वर लगते हैं, तो कुल मिला के आपको 5 स्वर लगते हैं, राइट आंसर ये हो जाएगा। 28 में कह रहा है कि किसी थाट में कितने स्वर अनिवार्यता लगते हैं, बताइएगा किसी थाट में कितने स्वर अनिवार्यता लगते हैं, कम से कम कितने लगते हैं, तो 7 लगते हैं, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस स्थान से संबंधित है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो किस स्थान से संबंधित है, राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस स्थान से संबंधित है, तो यह संबंधित है बिहार से, राइट आंसर ये हो जाएगा। 30 में कह रहा है किस शैली का ताल सिर्फ 14 मात्राओं का होता है, बताइएगा किस शैली का ताल सिर्फ 14 मात्राओं का होता है, तो ये होता है आपको धमार होता है, क्या होता है धामार, राइट आंसर सी हो जाएगा। 31 में कह रहा है पंडित कृष्ण राव शंकर किस घराना से है, पंडित कृष्ण राम शंकर जो है किस घराना से संबंधित है, तो यह संबंधित है ग्वालियर से, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 नंबर में। 32 में कह रहा है कि रूपक ताल में कितने विभाग है, रूपक ताल में कितने विभाग हैं, तो 3 विभाग है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 33 में कह रहा है कि सुल ताल में कितनी मात्राएं होती है, सुल ताल में जो है कितनी मात्राएं होती है, 10 मात्राएं, राइट आंसर ये हो जाएगा। 34 में कह रहा है कि एक सप्तक में चल स्वरों की संख्या होती है, कितनी होती है बताइएगा, एक सप्तक में चल स्वरों की संख्या कितनी होती है, राइट आंसर बताइएगा एक सप्तक में चल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो कुल 7 होती है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 35 नंबर की ओर। 35 में कह रहा है कि राग बिलावल का वादी स्वर क्या है, राग बिलावल का वादी स्वर क्या होता है, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा धा होता है, क्या होता है धा होता है। 36 में कह रहा है त्रिसाल में कितनी मात्राएं होती है, त्रिसाल में जो है कितनी मात्राएं होती है, तो कुल 16 मात्राएं होती है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 37 नंबर में कह रहा है कि राष्ट्रगीत किनकी रचना है, राष्ट्रगीत जो है किनकी रचना है, तो राष्ट्रगीत रचना किनकी है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है निम्नांकित में कौन जो है क्या है, तो अनबद्ध वाद होगा, राइट आंसर बताइएगा निम्नांकित में कौन है जो अनबद्ध वाद होगा, तो ताबला होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। 39 में कह रहा है कि राग बागेश्री का गायन समय क्या होता है, बताइएगा राग बागेश्री का गायन समय क्या होता है, तो ये रात्रि का समय होता है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है बिलायत खान कौन थे, राइट आंसर बताएंगे बिलायत खान जो थे कौन थे, बिलायत खान कौन थे, तो सितार वादक थे, राइट आंसर ये हो जाएगा। 41 में कह रहा है कि ध्रुव पद की कितनी वानियां हैं, ध्रुव पद की कितनी वानियां, तो कुल मिला के आपको कितनी वानियां, तो 4 वानियां है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 42 नंबर में। 42 नंबर में कह रहा है कि ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है, ख्याल में जो होता है किस ताल का प्रयोग होता है, तो ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है, तो 3 ताल का प्रयोग होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 43 नंबर में कह रहा है कि गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की, गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की, तो आपको ये किसने की थे, तो पंडित बीडी पलुस्कर ने की, किसने की, तो पंडित बीडी पलुस्कर ने, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 नंबर में।
44 नंबर में कह रहा है एक ताल में खाली की कितनी मात्राएं होती है, एक ताल में खाली की कितनी मात्राएं होती है, राइट आंसर बताइएगा। एक ताल में खाली की कितनी मात्राएं होती है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 3 मात्राएं होती है। 45 में कह रहा है कि एक सप्तक में अचल स्वरों की संख्या कितनी है, एक सप्तक में अचल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 46 में कह रहा है कि राग भैरव किस थाट से उत्पन्न हुआ, राग भैरव जो है किस थाट से उत्पन्न हुआ, तो भैरवी से उत्पन्न हुआ, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती है, कहरवा ताल में जो कितनी मात्राएं होती है, तो 8 होती है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 48 में कह रहा है कि राग केदार किस थाट के अंतर्गत आता है, राग केदार जो होता है किस थाट के अंतर्गत आता है, राइट आंसर बताइएगा। राग केदार जो है किस थाट के अंतर्गत आता है, तो यह आता है आपको कल्याण से, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगले क्वेश्चन नंबर की। चलिए आप लोग समझिएगा अगले नंबर में क्या है। चलिए ठीक है, 49 नंबर की ओर हम लोग बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 49, अगर आप लोग एक बार वीडियो को शेयर नहीं किए तो प्यारे भाई बहनों तो शेयर कर दिएगा, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा, ठीक है। और आप लोग शुरू से अंत तक सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। 49 नंबर में कह रहा है कि पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य से संबंधित है, पंडित शिव कुमार शर्मा जो है किस वाद्य से संबंधित है या किस विद्या से संबंधित है, राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये संबंधित है वादन से, किससे संबंधित है, वादन से, राइट आंसर सी हो जाएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा जो किस विद्या से संबंधित है, वादन से, राइट आंसर सी हो जाएगा। 50 में कह रहा है कि राग भीम पलासी, राग भीम पलासी किस थाट का राग है बताइएगा, राग भीम पलासी किस थाट का राग होगा, तो यह होगा आपको काफी का, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 51 में कह रहा है कि ख्याल के कितने प्रकार हैं, ख्याल के जो है कितने प्रकार हैं, तो ख्याल के कुल 2 प्रकार है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर में कह रहा है कि गिरिजा देवी किस गायकी के लिए प्रसिद्ध है, गिरिजा देवी किस गायकी के लिए प्रसिद्ध है, तो गिरिजा देवी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ठुमरी के लिए, राइट आंसर सी हो जाएगा। 53 में कह रहा है कि महर घराने की प्रतिनिधि कौन है, महर घराने की प्रतिनिधि कौन है, राइट आंसर बताइएगा। तो ये कौन है, तो हुसैन खां है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 54 में कह रहा है कि संगीत रत्नाकर के कितने अध्याय हैं, संगीत रत्नाकर के कितने अध्याय हैं, तो 7 अध्याय, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55 नंबर में, 55 नंबर में कह रहा है कि माई म्यूजिक माई लाइफ के लेखक कौन है, माई म्यूजिक माई लाइफ के लेखक कौन है, तो ये पंडित रविशंकर है, कौन है, पंडित रविशंकर, ये हो जाएगा। 56 में कह रहा है कि बाड़व जाति के रागों में कितने स्वर लगते हैं बताइएगा, बाड़व जाति के रागों में कितने स्वर लगते हैं, तो कुल मिलाकर कितने स्वर लगते हैं, तो 6 स्वर लगते हैं, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 57 में कह रहा है किस राग में ग नि स्वर कोमल प्रयुक्त किए जाते हैं बताइएगा, किस राग में ग नि स्वर कोमल प्रयुक्त किए जाते हैं, तो ये प्रयुक्त किया था यमन का, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58 नंबर में, 58 नंबर में कह रहा है कि राग भीम पलासी का गायन समय क्या है, राग भीम पलासी का गायन समय क्या होता है, तो इसका गायन समय होता है अपराह्न होता है, क्या होता है, अपराह्न, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 59 नंबर में कह रहा है कि राग यमन किस घाट का आश्रय राग है बताइएगा, कह रहा है कि राग यमन किस घाट का या किस थाट का आश्रय राग होगा, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कल्याण का लिए, किसके लिए, कल्याण के लिए। 60 में कह रहा है कि राग देश का संवादी स्वर क्या, राग देश का संवादी स्वर क्या होता है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पा होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61 नंबर में कह रहा है कि ताल में नि शब्द क्रिया कौन स्वर होगा बताइएगा, कह रहा है कि ताल में नि शब्द क्रिया कौन सा है, तो नि शब्द जो होगा कौन से क्रिया का उदाहरण होगा, तो ये होगा आपको सम होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। 62 में कह रहा है इनमें से आगरा घराना से कौन संबंधित है बताइएगा, इनमें से आगरा घराना से कौन संबंधित है, तो आगरा से कौन संबंधित है, तो फैयाज खां है, कौन है, फैयाज खां, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है बताइएगा, और नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो नाट्य शास्त्र के लेखक आपको भरत मुनि है, कौन है, मुनि भरत है, नहीं है, भरत मुनि है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 64 में कह रहा है कि तानसेन किस राजा के दरबारी गायक थे, तानसेन किस राजा के दरबारी गायक थे, राइट आंसर बताइएगा, तो ये अकबर के थे, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 65 नंबर में कह रहा है कि ख्याल गायकी के लिए प्रतिपादक कौन है, ख्याल जो है, ख्याल गायकी के प्रतिपादक कौन है, ख्याल गायकी के प्रतिपादक कौन है, राइट आंसर बताइएगा। तो ये कौन है, तो ये है आपको अदारंग सदारंग है, कौन है, तो अदारंग सदारंग, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा।
66 में कह रहा है हारमोनियम किस वाद्य वर्ग के अंतर्गत आता है, बताइएगा हारमोनियम जो है किस वाद्य वर्ग के अंतर्गत आता है, तो हारमोनियम जो आता है किस में आएगा, तो हारमोनियम जो आएगा आपको सुशीर में आएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 67 में कह रहा है कि नाद की कितनी विशेषताएं, नाद की जो है कितनी विशेषताएं, तो 3 विशेषताएं, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, 68 नंबर में कह रहा है पन्नालाल घोष के गुरु कौन थे, पन्नालाल घोष के गुरु कौन थे, तो उस्ताद अलाउद्दीन अलाउद्दीन थे, कौन था, तो उस्ताद अलाउद्दीन, राइट आंसर सी हो जाएगा। 69 में कह रहा है कि राग यमन का गायन समय क्या है, राग यमन का गायन समय क्या होता है, तो रात्रि होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 70 में कह रहा है किस थाट में सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है, कह रहा है किस थाट में सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है, तो ये होता है भैरव का, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भैरव, राइट आंसर डी हो जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, आपको 35 नंबर हम आपको आराम से उठा देंगे। ओके, 35 नंबर आप आराम से बनाकर चले आइएगा, बोर्ड परीक्षा में आप मौज करके आइएगा। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। 1 नंबर में कह रहा है कि 3 ताल में जो है कितनी तालियां होती है, 3 ताल में कितनी तालियां होती है, तो 3 ताल में टोटल मिला के 3 तालियां होती है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि राग माल कौन से किस थाट के अंतर्गत आता है, बताइएगा राग माल कौन से जो होता है किस थाट के अंतर्गत आता है, तो यह आता है तोड़ी के अंतर्गत, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि मियां तानसेन ने किस राग की रचना की, मियां तानसेन ने किस राग की रचना की है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, तोड़ी की रचना की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर की ओर। 4 नंबर में कह रहा है कि राग काफी का गायन समय क्या है, राग काफी का जो गायन समय होता है उसका गायन समय क्या होता है, तो शयन काल होता है। क्या होता है, शयन काल, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है माई म्यूजिक माई लाइफ के लेखक कौन है, बताइएगा माई म्यूजिक माई लाइफ के लेखक कौन है, तो ये है आपको पन्नालाल घोष है। कौन है, पन्नालाल घोष है, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 में कह रहा है कि गिरिजा देवी किस गायकी के लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा कह रहा है गिरिजा देवी जो है किस गायकी के लिए प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो गिरिजा देवी जो आपको ख्याल के लिए प्रसिद्ध है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 7 नंबर में कह रहा 3 ताल में कितने विभाग होते हैं, 3 ताल में टोटल कितने विभाग होते हैं, तो टोटल 5 विभाग होते हैं, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर की ओर। चलिए 8 नंबर में कह रहा है कि राग भैरव का वादी स्वर क्या है, राग भैरव का वादी स्वर क्या होता है, तो रे होता है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 9 नंबर में कह रहा है कि कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती है, कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती है, तो 7 मात्राएं होती है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 में। 10 नंबर में कह रहा है कि राग भैरव किस थाट से उत्पन्न हुआ, राग भैरव जो किस थाट से उत्पन्न हुआ है, तो तोड़ी से उत्पन्न हुआ, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 11 नंबर में कह रहा है कि राग यमन का थाट क्या है, राग यमन का थाट क्या है, राइट आंसर बताइएगा। तो राग यमन का जो थाट होता है कल्याण होता है, राइट आंसर ए है। क्या हो जाएगा, कल्याण। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में कह रहा है कि क्रमिक पुस्तक मल्लिका के लेखक कौन है, बताइएगा क्रमिक पुस्तक मल्लिका के लेखक कौन है, तो क्रमिक पुस्तक मल्लिका के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा, पंडित भातखंडे। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में किस ताल में 10 मात्राएं होती है, निम्नलिखित में किस ताल में जो है 10 मात्राएं होती है, तो रूपक में, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 नंबर में कह रहा है कि राग देश किस थाट के अंतर्गत आता है, राग देश जो है राग देश किस थाट के अंतर्गत आता है, तो ये आता है आपको किसमें, तो बिवाविल में आता है, किसमें, सॉरी बिवावल में, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 15 में कह रहा है कि रूपक ताल के किस मात्रा पर खाली होती है, बताइएगा रूपक ताल के किस मात्रा पर खाली होती है, तो यह खाली होती है 4 पर, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 16 नंबर में कह रहा है कि राग बिहाग का संवादी स्वर क्या है, राग बिहाग का संवादी स्वर क्या होता है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा माँ होता है। 17 में कह रहा है कि ताल चौताल में कितनी मात्राएं होती है, कह रहा है कि ताल चौताल में जो है कितनी मात्राएं होती है, तो टोटल 8 मात्राएं होती है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि ध्रुव पद में किस ताल का प्रयोग होता है, ध्रुव ताल में किस ताल का प्रयोग होता है, तो चौताल का होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 19 में कह रहा है निम्नलिखित रागों में से किस में दोनों माध्यम लगते हैं, बताइएगा निम्नलिखित रागों में किस में जो है दोनों मध्यम लगते हैं या दोनों माध्यम लगते हैं, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यवन लगते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 में कह रहा है कि कौन सा जो
कौन सा प्रातःकालीन राग है, बताइएगा कौन सा प्रातःकालीन राग होता है, तो भूपाली होता है। राइट आंसर आपका डी, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए सॉरी, देखिए प्रातःकालीन जो राग होता है आपको बिहाग होता है, क्या होता है, बिहाग होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 21 नंबर में करा है कि श्रुतियों की संख्या कितनी है, श्रुतियों की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में करा है कि राग भूपाली की जाति कौन सी है, राग भूपाली की जाति कौन सी होती है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। औड़प औड़प साड़ब होता है, क्या होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 नंबर की ओर। चलिए 23 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि कौन सा राग जो होता है प्रातःकालीन नहीं है, कौन सा राग जो होता है प्रातःकालीन नहीं होता, तो भैरव नहीं होता। राइट आंसर ये हो जाएगा। 24 में कह रहा है कि अलहैया बिलावल का संवादी स्वर क्या होता है, अलहैया बिलावल का संवादी स्वर क्या होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रे होता है, क्या होता है, रे होता है। क्वेश्चन नंबर 25 में करा है राग यमन का संवादी स्वर क्या है, राग यमन का संवादी स्वर क्या होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, पर होता है, क्या होता है, पर होता है। 26 में करा किस गायन शैली में शब्द नहीं मात्र स्वर ही होते हैं, बताइएगा किस गायन शैली में शब्द नहीं मात्र स्वर ही होते हैं, किस में होंगे, तो आपको सरगम में होंगे। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में कह रहा है कि कौन सी ताल जोड़ी समान मात्राओं की है, बताइएगा कौन सी ताल जो है, कौन सी ताल जोड़ी समान मात्राओं की है। ये किस में है, तो ये आपको दादरा का हरवा में है, किस में, तो दादरा का हरवा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 28 में कह रहा है कि ध्रुव पद का विकास किस शैली में हुआ है, ध्रुव पद का जो विकास है किस शैली में हुआ, तो ख्याल शैली में। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि सारंगी वादन किससे किया जाता है, बताइएगा सारंगी वादन जो है किससे किया जाता है, तो ये किया था आपको लकड़ी का टुकड़ा के साथ। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 30 नंबर में कह रहा है तीन ताल और कहरवा ताल में कितनी मात्राओं का अंतर होता है, बताइएगा तीन ताल और कहरवा ताल में कितनी मात्राओं का अंतर होता है, तो 16 मात्राओं का। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है, बिहू जो है किस प्रदेश का लोक नृत्य होता था, बिहू जो होता है आपको असम का होता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। 32 में कह रहा है कि सप्तक कितने प्रकार के हैं, सप्तक कितने प्रकार के होंगे। राइट आंसर बताइएगा, तो सप्तक को टोटल जो होंगे आपको देखिए सप्तक के कितने प्रकार हैं, तो सप्तक के टोटल 3 प्रकार है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि कौन सा राग संपूर्ण जाति का नहीं है, कौन सा राग जो होता है संपूर्ण जाति का नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा, काफी नहीं है, क्या है, कॉफी। 34 में कह रहा है कि विकृत स्वर कितने होते हैं, विकृत स्वर कितने होते हैं, 2 होते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, विकृत स्वर 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि राग मौलकांश की जाति क्या है, राग मौलकांश की जाति का नाम क्या है। राइट आंसर ये हो जाएगा, औड़व संपूर्ण है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 36 में कह रहा है कि सांडव कह रहा है कि साड़व जाति या सांडव जाति के राग में स्वरों की संख्या कितनी होती है, सांडव जाति के राग में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपको 6 होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है ध्रुव पद की कितनी बानियां हैं, बताइएगा ध्रुव पद की कितनी बानियां हैं, तो टोटल 6 बानियां। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा, अगले नंबर 38 नंबर की ओर। चलिए 38 नंबर आप लोगों के बीच प्रश्न आ गया है, 38 नंबर का आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 में करा हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और कोमल मिलाकर कुल कितने स्वर हैं, बताइएगा हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और कोमल मिलाकर कुल कितने स्वर हैं, तो कुल टोटल कितने स्वर हैं, तो 8 स्वर है। राइट आंसर भी हो जाएगा। 39 में कह रहा है इनमें से कौन सा अनबद्ध वाद होगा, अनबद्ध वाद कौन सा होगा। राइट आंसर बताइएगा। 39 नंबर का बी हो जाएगा, सरोद हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 40 नंबर में कह रहा है कि कोमल स्वर जो है कितने हैं, कोमल स्वर कितने हैं, तो 4 है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 41 में कह रहा है राग यमन का गायन समय क्या है, राग यमन का गायन समय क्या होता है, तो शयन काल होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि ताप जप ताल में कितनी खाली है, बताइएगा ताप जप ताल में कितनी खाली होगी, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1 होगा। 43 में कह रहा है लय कितने प्रकार के होते हैं, लय जो है कितने प्रकार के, तो लय 4 प्रकार के। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि पंडित राम चतुर मलिक क्या गाते थे, बताइएगा पंडित राम चतुर जो है कि मलिक क्या गाते थे। राइट आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा, पंडित राम चतुर मलिक क्या गाते थे। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ध्रुपद गाते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 45 में कह रहा है कि राग काफी में कितने
कोमल स्वर लगते हैं? बताइएगा राग काफी में कितने कोमल स्वर लगते हैं? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 2 कोमल स्वर लगते हैं राग काफी में। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक ताल में कितने विभाग होते हैं? एक ताल में कितने विभाग हैं? तो 4 है, राइट आंसर ये हो जाएगा। 47 में कह रहा है किस राग में 4 कोमल स्वर लगते हैं? किस राग में 4 कोमल स्वर लगते हैं? राइट आंसर आपका ये हो जाएगा भैरव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भैरव। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है राग भैरव का संवादी स्वर क्या है? राग भैरव का संवादी स्वर क्या होता है? तो नी होता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 49 में कह रहा है कि अवरोही क्रम में नी के बाद कौन सा स्वर लगता है? बताइएगा। कह रहा अवरोही क्रम में नी के बाद कौन सा स्वर लगता है? तो कौन सा स्वर लगता है? तो प लगता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50 कह रहा है निम्न में से कौन सा जो है किसी थाट का नाम नहीं है? बताइएगा निम्न में से कौन सा जो किसी थाट का नाम नहीं है? तो देश नहीं, राइट आंसर डी हो जाएगा। 51 में कह रहा भारत में कितनी संगीत पद्धतियां हैं? तो टोटल मिला के कितना है? तो एक है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 51 नंबर के बाद हम लोग लेते हैं 52 नंबर में। देखिएगा 52 नंबर में क्या करा है। चलिए 52 नंबर भी आप लोगों के बीच है। 52 नंबर में कह रहा है कि कर्नाटक संगीत में कितने ताल हैं? बताइएगा कर्नाटक संगीत में जो है टोटल कितने ताल हैं? तो 10 ताल है, राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है पंडित शिव कुमार शर्मा कौन सा वाद्य बजाते थे? पंडित शिव कुमार शर्मा जो है कौन सा वाद्य बजाते थे? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सारंगी बजाते थे। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 54 नंबर में कह रहा है कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर किस संगीत घराने के प्रतिनिधि है? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर किस संगीत घराने के प्रतिनिधि है? राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, किराने के। किसका? किराने के। क्वेश्चन देखिए 54 नंबर का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 55 में कह रहा है निम्न में कौन शास्त्रीय संगीत की एक शैली है? राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। निम्न में कौन जो शास्त्रीय संगीत की एक शैली है? शास्त्रीय संगीत की एक शैली है तो ठुमरी है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा वाद्य के कितने वर्गीकरण है? वाद्य के जो है कितने वर्गीकरण है? तो वाद्य के टोटल कितने वर्गीकरण है? तो आपको कितने 6 है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 57 में कह रहा है पंडित रामचंद्र मलिक किस घराने के से है? पंडित रामचंद्र मलिक जो है किस घराने से हैं? तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो पचगछिया से, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि स और म की आंदोलन संख्या क्या है? स म की आंदोलन संख्या कितनी है? तो आपको 230 से 360 है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 59 में कह रहा है कि पंडित शामता प्रसाद का उपनाम क्या है? पंडित शामता प्रसाद का जो उपनाम है ये क्या है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, रागी है। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर में कह रहा है कि राग बिलावल में कितने शुद्ध स्वर लगते हैं? बताइएगा राग बिलावल में कितने शुद्ध स्वर लगते हैं? तो टोटल 400 लगते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। 61 में कह रहा गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? बताइएगा गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। गीत गोविंद के जो रचयिता है कौन है? तो गीत गोविंद के जो रचयिता आपको कौन है? तो पंडित जयदेव है, राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 नंबर में कह रहा है किस गायन शैली के लिए ताल दीपचंदी उपयुक्त होगा? बताइएगा किस गायन शैली के लिए ताल दीपचंदी उपयुक्त होगा? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, धामर हो जाएगा। 63 में कह रहा है कि पंडित सारंग देव किस ग्रंथ के रचयिता है? पंडित सारंग देव जो है किस ग्रंथ के रचयिता हैं? तो संगीत राज के हैं, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है झप ताल की किस मात्रा पर तीसरी ताली आती है? बताइएगा झप ताल की किस मात्रा पर तीसरी ताली आती है? तो तीसरी ताली जो आएगी आपको 12 पर, राइट आंसर सी हो जाएगा। 65 में कह रहा है कि पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का वाद्य क्या है? बताइएगा पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का जो है ये कौन सा वाद्य होगा? तो सितार वादक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है किस राग में शुद्ध तथा कोमल दोनों निषाद लगते हैं? किस राग में शुद्ध तथा कोमल दोनों निषाद लगते हैं? ये किस में लगते हैं? तो ये लगते हैं आपको मालकौंस में, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों के बीच है 67 नंबर में कह रहा है कि सितार की श्रेणी का वाद है? सितार जो है किस श्रेणी का वाद होता है? तो सितार होता है तत् का, राइट आंसर ये हो जाएगा। 68 में कह रहा है कि राग बिहाग का थाट क्या? राग बिहाग का थाट क्या होता है?
तो भैरव होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। राग बिहार का थर्ड क्या होता है, भैरव होता है। 69 नंबर में कह रहा है कि बिहार की सुप्रसिद्ध लोक गायिका कौन है। बिहार की सुप्रसिद्ध लोक गायिका कौन है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, विदुषी शारदा सिंह है। 70 में कह रहा है उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का घराना कौन था। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का घराना कौन था, राइट आंसर ये हो जाएगा, पंजाब थे। कौन थे, पंजाब थे। ओके, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 90 65 71 94 39 यानी एग्जाम प्री का ही व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है ये। आपको इस पर हाई करिएगा, आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आप हाई करके बोलेंगे सर हमें ग्रुप में जोड़ दिए, आपको जोड़ दिया जाएगा, ताकि आपको वहाँ से जो भी ओरिजिनल पेपर आएगा उस पर आपको हम सेंड करेंगे। ओके, चलिए, तो आप लोग समझ गए होंगे कि 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से हमें 35 ऑब्जेक्टिव का उत्तर हमें देना होगा। ओके, 35 ऑब्जेक्टिव हमें बनाना एग्जाम में। और आपको जो टाइमिंग जो मिलने वाला 3 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग मिलेगा। कितने घंटा, 3 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग मिलेगा। 1 घंटा आपको ऑब्जेक्टिव के लिए मिलेगा, 2 घंटा आपको जो मिलेगा आपको सब्जेक्टिव के मिलेगा, और 15 मिनट आपको मिलेगा कॉपी को भरने के लिए, कॉपी को रखने के लिए, या रोल नंबर जो भी होगा रोल नंबर लिखने के लिए, रोल कोड लिखने के लिए, सिग्नेचर करने के लिए, अटेंडेंस बनाने के लिए ये 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 में क्या करा है, करा है कि चार ताल के कितने विभाग होते हैं, बताइएगा। चार ताल के जो है कितने विभाग होते हैं, तो चार ताल के टोटल जो है 6 विभाग होते हैं, राइट आंसर भी हो जाएगा। दो में कह रहा है कि सप्तक के कितने प्रकार होते हैं। सप्तक के जो है कितने प्रकार होते हैं, तो सप्तक के टोटल 3 प्रकार होते हैं, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 में कह रहा है कि राग देश का थाट क्या है। राग देश का जो होता है थाट क्या होता है, तो राग देश का जो थाट होता है आपको बिलावल होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर में कह रहा है कि राग केदार का संवादी स्वर क्या होता है। राग केदार का संवादी स्वर क्या होता है, राग केदार का संवादी स्वर क्या होता है, तो सा होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 5 में कह रहा है कि तान के कितने प्रकार होते हैं। तान के जो है कितने प्रकार होते हैं, तो 8 होते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 नंबर में। 6 नंबर में देखिए क्या करा है। 6 नंबर में करा है कि चतुर्दंडित प्रकाशिका किनकी लिखी हुई पुस्तक है, बताइएगा। चतुर्दंडिक प्रकाशिका किनकी लिखी हुई पुस्तक का नाम है, तो ये है आपको किनका है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पंडित व्यंकटम मक्खी का, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। दोबारा पढ़ लेंगे। 7 में कह रहा है कि राग आशावरी का संवादी स्वर क्या होगा, बताइएगा। राग आशावरी का संवादी स्वर क्या होगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ग है। क्या है, ग है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि झप ताल में खाली किस मात्रा पर होती है, बताइएगा। झप ताल में खाली जो है किस मात्रा पर होती है, तो यह होती है 6 पर, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 9 में कह रहा है तानसेन का असली नाम क्या था। तानसेन का असली नाम क्या था, तो तानसेन का असली नाम बताइएगा क्या हो जाएगा, तो तन्ना मिश्र था। क्या था, तन्ना मिश्र, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 में कह रहा है किस राग में ग और नी कोमल और बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं, बताइएगा। किस राग में ग और नी कोमल और बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं, ये लगते हैं काफी में, राइट आंसर ये हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि कौन सा राग जो है संध्या काल में गाया जाता है। कौन सा राग जो है संध्या काल में गाया जाता है, तो बिहाग, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि राग मारवा किस थाट का राग है। राग मारवा जो है किस थाट का राग होता है, तो मारवा का होता है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में देखिए क्या करा है, कह रहा है कि संगीत में कितने शुद्ध स्वर होते हैं। संगीत में कितने शुद्ध स्वर होते हैं, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, 7 होते हैं। 14 में कह रहा है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो जयदेव है, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में कह रहा है कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक कौन है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक कौन है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कौन है, तो बी हो जाएगा, सारंग देव है। कौन है, सारंग देव। 16 में कह रहा है कि राग भूपाली की जाति का क्या है, बताइएगा। राग भूपाली की जाति क्या है, राग भूपाली की जाति क्या है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, औड़व है। क्या है, तो औड़व, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 नंबर में। 17 नंबर में कह रहा है 3 ताल में कितनी तालियां होती है। 3 ताल में जो है कितनी तालियां होती है, तो 3 होती है, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 18 में कह रहा है कि ताल रूपक में कितनी मात्राएं होती है। ताल रूपक में कितनी मात्राएं होती है, तो कुल कितनी 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 मात्राएं, कौन सी इसको करना चाहिए, कौन सी मात्राएं, तो कल्याण होती है। कितनी मात्राएं, कौन सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 नंबर में। कह रहा है कि ताल रूपक में कितनी मात्राएं होती है। ताल रूपक में कितनी मात्राएं होती है, तो 7 होती है, राइट आंसर सी हो जाएगा।
20 में करा है कि राग देश का संवादी स्वर क्या है, राग देश का संवादी स्वर क्या होता है, तो रे होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 21 में करा नाद के कितने प्रकार है, नाद के जो है कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में देखिए क्या करा है। 22 नंबर में करा उस्ताद करीम खां किस घराने से आते हैं, उस्ताद करीम खां जो है किस घराने से आते हैं, तो किराने से आते हैं, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, किराना हो जाएगा। 23 नंबर में करा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विकृत स्वरों की संख्या कितनी है, बताइएगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विकृत स्वरों की संख्या कितनी है, तो विकृत स्वरों की संख्या 5 है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि राग केदार का थाट क्या है, राग केदार का थाट क्या होता है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कल्याण होगा। 25 में कह रहा है कि रूपक ताल में कितने विभाग है, रूपक ताल में कुल कितने विभाग होते हैं, तो 3 कितने विभाग होते हैं, तो 3 विभाग होते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में कह रहा है कि ताल कहारवा में कितनी तालियां होती है, ताल कहारवा में कितनी तालियां होती है, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, 2 होते हैं। 27 में कह रहा है कि राग भूपाली में कौन से दो स्वर नहीं लगते, बताइएगा। राग भूपाली में कौन से 2 स्वर नहीं लगते हैं, कौन से नहीं लगते, तो मध्यम और निषाद नहीं लगते, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगले क्वेश्चन 28 नंबर की ओर। 28 नंबर में क्या कह रहा है कि राग में नहीं लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं, राग में नहीं लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वर्जित कहते हैं। 29 में कह रहा है कि ध्रुवपाद या ध्रुवपद में किस ताल का प्रयोग होता है, ध्रुवपद में कौन से ताल का प्रयोग होता है, तो चौताल का होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 में कह रहा है कि तिलवाड़ा ताल में कितनी मात्राएं होती है, तिलवाड़ा ताल में कितनी मात्राएं होती है, तो 16 होती है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 31 नंबर में कह रहा है कि राग देश का वादी स्वर क्या होता है, राग देश का वादी स्वर क्या है, इसका सही जवाब बताइएगा। राग देश का वादी स्वर क्या है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, रे होता है, क्या होता है, रे होता है। 32 में कह रहा है कि स्वरों को उतारते क्रम को क्या कहते हैं, स्वरों को उतारते क्रम को क्या कहते हैं, राइट आंसर बताइएगा। तो उसे हम लोग आरोह कहते हैं, क्या कहते हैं, आरोह कहते हैं, सॉरी, स्वरों को उतरते क्रम को क्या कहते हैं, तो अवरोह कहते हैं, क्या कहते हैं, अवरोह कहते हैं, और चढ़ते को आरोह कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि राग भीम पलासी का गायन समय क्या है, राग भीम पलासी का गायन समय क्या होता है, राइट आंसर बताइएगा। तो इसका होता है अपराहन होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 34 में कह रहा है कि राग अहिल्या बिलावल का अंश स्वर क्या है, राग अहिल्या बिलावल का अंश स्वर क्या होता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, मतंग होता है, क्या होता है, मतंग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 में कह रहा है कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के लेखक कौन है, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के लेखक कौन है, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, बी एन भातखंडे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 36 कह रहा है 3 ताल में कितने विभाग होते हैं, 3 ताल में कितने विभाग होते हैं, 4 होते हैं, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि ध्रुव पद में कितनी वानियां हैं, ध्रुव पद में कितनी वानियां, तो 4 वानियां, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 37 का बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि भीम पलासी का संवादी स्वर क्या है, भीम पलासी का संवादी स्वर क्या है, भीम पलासी का संवादी स्वर क्या होता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सा होता है। 39 में कह रहा है कि दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती है, तो दादरा ताल में 6 मात्राएं होती है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 40 नंबर में कह रहा है निम्न में से किस ताल में 10 मात्राएं होती है, निम्न में से किस ताल में 10 मात्राएं होती है, तो झप ताल में होती है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, झप ताल में 10 मात्राएं होती है। अगले क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि थाट के कितने प्रकार होते हैं, बताइएगा। थाट के जो है कितने प्रकार होते हैं, तो थाट के टोटल जो है 10 प्रकार, राइट आंसर डी हो जाएगा। 42 में कह रहा है कि राग अहिल्या बिलावल का गायन समय क्या है, बताइएगा। राग अहिल्या बिलावल का गायन समय क्या होता है, तो इसका गायन समय होता है प्रातः काल, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि वह राग जिसमें 2 कोमल स्वर लगते हैं, बताइएगा। कह रहा है वह राग जिसमें 2 कोमल स्वर लगते हैं उसे क्या कहते हैं, भैरव कहते हैं, राइट आंसर ये हो जाएगा। 44 में कह रहा है कि राग अहिल्या बिलावल का थाट क्या है, राग अहिल्या बिलावल का थाट स्वर क्या होता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बिलावल होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि राग खमाज का वादी स्वर कौन सा होता है, बताइएगा। राग खमाज का वादी स्वर क्या होता है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ग होता है, क्या होता है, ग होता है। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 नंबर की ओर। 46 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, 46 में कह रहा है कि एक ताल में कितनी ताली एवं खाली है, बताइएगा। एक ताल में कितनी ताली एवं खाली है,
46 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 2 से 4 है, 4 से 2 है, 4 से कितना है 2 है। क्वेश्चन नंबर 47 में करा थाट के कितने स्वर लगते हैं, थाट के जो है कितने स्वर लगते हैं, तो 7 स्वर लगते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। 48 में करा है कि सांडव संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं, सांडव संपूर्ण जाति में कितने स्वर लगते हैं, तो टोटल 6 से 7 स्वर लगते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि राग काफी का वाद स्वर क्या है, राग काफी का वाद स्वर क्या होता है, तो पा होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 50 में कह रहा है राग बिहाग की जाति क्या है, राग बिहाग की जाति क्या है, तो औड़व संपूर्ण है क्या, तो औड़व संपूर्ण, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है निम्न में से कौन जो वर्ण का भेद नहीं, निम्न में से कौन वर्ण का भेद नहीं है, तो वर्ण का भेद कौन नहीं है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अस्थाई नहीं है। 52 में कह रहा है निम्न में से किसे शुद्ध तान माना गया, बताइएगा निम्न में से किसे जो शुद्ध तान माना गया है, तो शुद्ध तान माना गया आपको सपाट तान को, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है निम्न में कौन है जो बांसुरी वादक नहीं है, निम्न में से कौन है जो बांसुरी वादक नहीं, तो गोपाल मिश्रा, राइट आंसर डी हो जाएगा। 54 में कह रहा है कि पंडित कृष्ण राव थे, ये क्या थे, बताइएगा पंडित कृष्ण राव ये क्या थे, तो गायक थे, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 नंबर में कह रहा है कि सरोदवाद को किस वर्ग में रखा जाता है, सरोदवाद को जो किस वर्ग में रखा जाता है, तो किस में रखा जाता है, तो किस में रखा जाएगा, तो ये रखा जाएगा आपको अनब, ये रखा जाएगा आपको अनब्ध में, किसमें, अनब्ध में, इसको पढ़ लेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि राग भीम पलासी की उत्पत्ति किस थाट से हुई है, राग भीम पलासी की उत्पत्ति जो किस थाट से हुई है, राइट आंसर इसका बताइएगा क्या हो जाएगा, तो ये हुई है काफी से, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि बांसुरी किस चीज से बनी होती है, बांसुरी जो है किस चीज से बनी होती है, तो कांच से, राइट आंसर ये हो जाएगा, सॉरी ये सही हो जाएगा। बांस जो है बांसुरी जो है किससे बनी होती है, तो बांस से, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 58 कह रहा है कि राग कामोद किस थाट से उत्पन्न होता है, राग कामोद जो होता है किस थाट से उत्पन्न होता है, तो कल्याण से, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि ताल की कितनी जातियां हैं, ताल की जो है कितनी जातियां, तो 8 है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 60 में कह रहा है कि उस्ताद बड़े गुलाम अली का जन्म कहाँ हुआ था, बताइएगा उस्ताद बड़े गुलाम अली का जन्म कहाँ हुआ था, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा लाहौर में हुआ था। 61 में कह रहा है कि विकृत स्वर कितने प्रकार के होते हैं, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकृत स्वर जो है कितने प्रकार के होते हैं, राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 प्रकार के होते हैं। 62 में कह रहा है कि धामर ताल में कितनी मात्राएं होती है, धामर ताल में जो कितनी मात्राएं होती है, तो 14 होती है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 63 में कह रहा है किस राग में दोनों निषाद लगते हैं, किस तार में दोनों निषाद लगते हैं, तो यमन में, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64 कह रहा है कि राग भैरव का वादी स्वर क्या है, राग भैरव का वादी स्वर क्या होता है, धा होता है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगले क्वेश्चन नंबर 65 नंबर की ओर। 65 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 65 में कह रहा है 3 ताल में कितनी ताली खाली है, बताइएगा 3 ताल में कितनी ताली जो है खाली है, राइट आंसर बताइएगा 3 ताल में कितनी ताली खाली है। 65 का सही जवाब बी हो जाएगा, 3 से 1 खाली है। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है राग भैरव का गायन समय क्या है, राग भैरव का जो गायन समय होता है प्रातः काल, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि संगीत में कितने वर्ण होते हैं, संगीत में टोटल कितने वर्ण होते हैं, राइट आंसर ये हो जाएगा आपको 4 वर्ण होते हैं। 68 में कह रहा है कि राग भैरव का थाट क्या है, राग भैरव का जो थाट होता है आपको भैरव होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 69 नंबर की ओर। 69 नंबर में कह रहा है कि एक ताल में कितनी मात्राएं होती है, एक ताल में कितनी मात्राएं होती है, तो टोटल आपको 12 होती है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 70 में कह रहा है कि ताल दादरा में कितने विभाग होते हैं, ताल दादरा में कितने विभाग होते हैं, तो टोटल 2 होते हैं, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए तो इस वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए, याद करवा दिए, तो आप लोग वीडियो को अपने भाई बहन के पास जरूर शेयर करें। चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, अब बताइएगा कि रमेश सर का जो कंटेंट है एग्जाम प्री पर कैसा लग रहा है। ओके, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो भी भाई बहन म्यूजिक लिए होंगे उनके पास जरूर शेयर करिएगा। अगर आप लोग क्लास 12 की आर्ट्स के स्टूडेंट है तो आप लोग जरूर उसके में प्ले लिस्ट जाकर चेक करिएगा, क्योंकि प्ले लिस्ट में सभी विषय का आपको बना दिया गया, ठीक है। साइंस वालों के लिए भी बना दिए और 10th क्लास के लिए भी बना दिए। आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज और सब्सक्राइबर मिले, ताकि हम आज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड कर सके। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।